हमारे सेगमेंट का फ्रीडम स्टॉक्स। और फ्रीडम स्टॉक्स यानी बिना टेंशन फुल रिटर्न देने वाले शेयर्स बताने के लिए हमारे साथ हैं एयूएम कैपिटल से राजेश अग्रवाल जी। राजेश जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए कौन सा स्टॉक है आज आपके रडार पर? नमस्कार। आज की अगर स्टॉक की बात की जाए तो मैं समझता हूँ बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ जाना चाहूँगा। शानदार कंपनी है। फुल ईयर 24 में भी अगर देखेंगे तो बहुत शानदार नतीजे आए थे, ये बावजूद इसके कि कुछ रेगुलेटरी चार्जेस की वजह से नंबर्स में दबाव था, लेकिन फिर भी शानदार नतीजे थे। और पहली तिमाही जो कि नतीजे कल ही आए हैं, अगर आप देखें तो रेवेन्यू 180% के ऊपर जंप आया है, एबिटा मार्जिन 47% आया है 33 के सामने, और बॉटम लाइन तो 4 गुना हो गई है। बेसिक चीज इन कंपनी में ये हुई है कि एफएनओ का मार्केट शेयर जो इनका पहले नील हुआ करता था वो बढ़ के 20 से ऊपर चला गया है। उसके अलावा सीडीएसएल की 15% की होल्डिंग है, जिसकी करीब करीब 4000 करोड़ की वैल्यू होती है। गिफ्ट सिटी में आईएनएक्स स्टॉक एक्सचेंज कह लीजिए या स्टार म्यूचुअल फंड कह लीजिए, जो कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है म्यूचुअल फंड का, वो इनके पास है। कैश करीब करीब 2000 करोड़ कंपनी के पास पड़ा है। और सबसे अच्छी बात है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू नहीं है, लगातार कंपनी ग्रोथ कर रही है। और हम ये मान के चल सकते हैं कि जब तक कॉर्पोरेट कंपनीज रहेंगी, शेयर बाजार लिस्टेड रहेगा, तब तक ये एक्सचेंज चलते रहेंगे। और जिस तरह की एक्सचेंज में हम लोग अभी देख रहे हैं, 21,000 करोड़ की एसआईपी चल रही है म्यूचुअल फंड में, तो ऑब्वियसली एक्सचेंज से ही की कमाई भी बढ़ रही है। थोड़ी बहुत चिंताएं जो आ रही है वो रिटेल को, जो एफएनओ में पार्टिसिपेशन बढ़ गया है उसको लेके जो रेगुलेटरी चिंताएं हैं वो अपनी जगह है। लेकिन अगर कोई लंबी अवधि के लिए रखता है, मैं समझता हूँ अच्छी खासी सेफ्टी है और लॉन्ग टर्म रिटर्न है। बाजार के कारण से ऊपर नीचे हो सकता है, बट 3200 के टारगेट अगले 1 साल में बिल्कुल दिखते हैं। सकते हैं अगले 1 से 2 साल में नतीजे भी काफ़ी शानदार थे। थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव रहेगा शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा पोर्टफोलियो लाइक स्टॉक होगा। ये सलाह है राजेश जी की तरफ से। थैंक यू राजेश जी आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। मैं आपके पास आना चाहूँगा। वैल्यूएशन स्ट्रेच लग रहे हैं, लेकिन स्टॉक की तेज़ी जो है वो वाकई आकर्षित कर रही है। पिछले 3 दिनों की तेज़ी देख लें, आज की तेज़ी देख लें, 1 महीने 6 महीने के पूरे अगर रिटर्न को देखें तो एक अलग तरह की कहानी ये स्टॉक कह रहा है। अब यहाँ से क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड तेज़ी के बाद एक तरह की अहम रणनीति बड़ी आवश्यक हो जाती है। वेल एक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें सिम्फोनी में देखने को मिला है। रिजल्ट रिजल्ट के बाद बायबैक, ये दोनों खबर ने एक खासी मोमेंटम, एक अच्छा खासा एकदम यहाँ पे स्टॉक में बनाया हुआ है। आप देखो तो पिछले 1 हफ्ते में स्टॉक लास्ट वीक को जहाँ पे क्लोज हुआ था 1240, अभी स्टॉक 1700 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ब्रेकआउट ऑलरेडी स्टॉक ने दे दिया है। अगर इस लेवल पे अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो जो 2500 के बाईबैक की बात की है, जो लेवल की बात की, वो लेवल भी हमें इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। मोमेंटम बहुत ही बढ़िया है, लेकिन नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि रिस्क में उतना फेवरेबल नहीं है। तो जिनके पास ऑलरेडी स्टॉक में पोजीशन है उनके लिए ये सलाह रहेगी कि होल्ड करके चलिए। एक अच्छे खासे लेवल ऊपर में हमें 2000 से 2200 तक के देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेश खरीदारी करने की तो सलाह नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो होल्ड कीजिए। टारगेट्स आपको बता दिए हैं, काफ़ी शानदार नतीजे और बायबैक का जो ऐलान किया वो एक ट्रिगर का काम कर रहा है आज सिम्फनी के लिए।